नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस ने दोबारा से एक नया मुहिम शुरू कर दी है डॉग लवर बनने की। अब उन्होंने फोटोज निकालने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी कैसे कुत्तों से वो प्यार करता है। और भाई वो कुत्तों से ही प्यार कर सकता है, इंसानों से तो उसको प्यार है नहीं। और एकदम से ट्वीट्स आने शुरू होते हैं डॉग लविंग के लिए। उसके साथ आपने देखा होगा एक ट्रेंड शुरू हो गया, मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं करना। अब मोदी गवर्नमेंट का कुत्तों से लेना देना क्या है भाई? जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ के आप अंदर कीजिए, क्योंकि डॉग बाइट्स का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब देखिए पूरा सोशल मीडिया एक कैंपेन शुरू हो गया, डू नॉट वोट बीजेपी। और ये चीज़ टारगेटेड की जा रही है बाय समबडी। अब मैं पूरा मुद्दा बताता हूँ, मुद्दा है क्या। और ये एकदम से सारे एनजीओ, सारे लोग जितने भी हैं और पूरा जो इंस्टाग्राम है, जितने भी ये फिल्म स्टार्स हैं, उनको बीच में एंटर करवा दिया गया। ये कैंपेनिंग करवा कौन रहा है? ये पैसे कौन डाल रहा है इसके लिए? क्योंकि सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ को वायरल करना हो उसके पीछे पैसे लगते हैं। कुछ तो मुद्दा होगा। जब मैंने डीपली इसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया, मैं हक्का बक्का रह गया। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। संजीव मिड्डा जी आते हैं, उन्होंने मुझे पूरी डिटेल भेजी। उन्होंने बोला कि जब जब एक स्ट्रीट डॉग जब किसी को काटता है भारत में, तो फॉरेन कंपनीज जो हैं वो पैसा बनाती हैं। और होता क्या है भी, और ये सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, अभी डेयरी फार्मर्स जो हैं उनका भी स्ट्रगल्स जो हैं, यही लोग बोर्ड रूम में बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं कि भारतीयों को लूटना कैसे है। आज मैं एक्सपोज करूंगा सबसे बड़ी जो शॉकिंग प्रॉफिट मेकिंग स्कीम है इन बड़े कंपनीज की, जो आपके नाक के नीचे हो रहा है लेकिन आपको बताया नहीं जाता। और आज जो इतना हल्ला हो रहा है, यही बड़ी बड़ी कंपनियां, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। उसके कारण उन्होंने ये एनजीओज के थ्रू ये कैंपेनिंग शुरू करवा दिया, डू नॉट वोट मोदी। मोदी को हटाना है। और राहुल गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को यह समझ नहीं आता कि भाई डॉग लवर्स उसको प्यार करने वाले की लाइन तो जीरो है, डॉग लवर्स की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एनजीओ पैसे नहीं लगाते, कुत्तों पे वो पैसे लगाते हैं। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है। ये गोल्ड माइन भारत कैसे बन गया फॉरेन कंपनीज के लिए, और इसको तोड़ने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको बोलते हैं एक रेवोल्यूशनरी एक जजमेंट दिया है। और हमारे यहाँ पर कैंपेन शुरू हो गया, मोदी को हटाओ। अब कॉन्स्पिरेसी है क्या? पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि हर रोज जो स्ट्रीट पे हम निकलते हैं, पहले तो ये डर लगा रहता है कि कोई कुत्ता काट डाले, क्योंकि हर एक गली में, नुक्कड़ पे आपको स्ट्रीट डॉग दिखते हैं। अब उसको आप प्यार करें या उससे डरें, कुछ भी करें, लेकिन वो काटता जरूर है। और यहीं पर शॉकिंग न्यूज़ है कि भारत के अंदर 35 लाख 35 लाख डॉग बाइट्स होती हैं हर साल। ये टाइपो गलती नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। 35 लाख कटिंग है। अब एक विक्टिम को जब भी उसके काटा जाता है तो मैंने सुना है कि 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी प्राइस 10 से लेकर 15,000 रुपए का ट्रीटमेंट का कॉस्ट है। इंजेक्शन है, उसके बाद डॉक्टर की फीस है, उसके बाद मेडिसिन है, टोटल खर्चा 10-15 हज़ार रुपए का आपको चूना लग गया। अब आपको मैथ्स कर लीजिए, 35 लाख इंटू 10,000 या 15,000, ये 500-550 करोड़ रुपए बन गया एक साल का, जो सिर्फ डॉग बाइट की ट्रीटमेंट का खर्चा लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो पूरा एक्सपेंडिचर है, ये करता कौन है? ये करते हैं हम और हमारी गवर्नमेंट। और पैसा ज़्यादा किसको है? ये जाता है फॉरेन की जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं भारत में। अब आप बोलेंगे यार, दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो भारत में होती है, तो फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो पैसे कैसे कमाती हैं? मज़ेदार बात देखिए, पिछले 10-15-20 साल में हुआ क्या है। हुआ ये कि जो ये फॉरेन की कंपनियां हैं ये भारत में आती हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, प्रॉफिट हमारे से कमाएंगी और पैसा वो वापस ले जाएंगी। अगर भारत की कंपनी ने मेडिसिन बनाई तो ये कैंपेन्स शुरू करते हैं कि भारत की मेडिसिन इतनी बढ़िया नहीं है, हमारी तो वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बनाई गई है। और साथ में एनजीओ शुरू होते हैं, यानी कि एक इमोशनल कैंपेन्स वो शुरू किए जाते हैं। पहला कैंपेन था कि आपकी मेडिसिन, भारत की बनाई हुई मेडिसिन वो अच्छी नहीं है क्योंकि सस्ती है, इनकी महंगी होती है। दूसरा जो कैंपेन शुरू होते हैं वो होते हैं सेव द स्ट्रीट डॉग। अब भाई कुत्ता जो है वो स्ट्रीट के ऊपर, उसको खाना मिला नहीं मिला, गर्मी में पानी मिला नहीं मिला, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सड़कों के ऊपर ये कुत्ते होने चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं कुत्तों के राइट्स होते हैं, वो भी उनके अंदर भी आत्मा है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ट्रुथ एनिमल वेलफेयर का कभी था ही नहीं। अगर थोड़ा डीपली सोचे तो आपको कुछ डिस्टर्बिंग आपके सामने मिलेगा। वो कुत्ता वहां पे भूखा मर जाए, पैसा मर जाए, इन एनजीओ को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन एनजीओ को पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है कि आप ये कुत्तों को स्ट्रीट पे रखिए। जितने ज़्यादा स्ट्रीट डॉग होंगे उतनी ज़्यादा डॉग बाइट्स होंगी, जितने स्ट्रीट ज़्यादा बाइट्स होंगे उतने ज़्यादा इनको पैसे बनेंगे। दोस्तों ये बनाते हैं मेडिसिन एंटी रेबिस की, महंगी होती है और परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। मोर स्ट्रीट डॉग्स मोर बाइट्स मींस मोर वैक्सीन्स। इतना सिंपल गेम है इनका। और इसको अब फंड कौन कर रहा है और फीड कौन कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू, जिसको इंसानों से अब तो प्यार आपको मालूम है, सनातन को इसने खत्म करना है। कहता हम इनको गले काट देंगे, सनातनियों के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, क्योंकि उनके फर्स्ट राइट इस देश में उनका है। मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था, लेकिन कुत्तों के राइट के लिए खड़ा हो गया। कभी पैलेस्टीन के लिए खड़ा हो जाता है। इजराइल में हमास के जानवरों ने जाकर वहां पर जो दरिंदगी करी उसके ऊपर नहीं बोले, लेकिन आज पैलेस्टीन के लिए दर्द है, वैसे ही जैसे कुत्तों के लिए है। यानी कि पूरे दुनिया में कहीं भी कुत्ते हों, राहुल गांधी और इसकी फैमिली को दर्द होना शुरू होता है। हो सकता है उसी फैमिली से आते हों, सॉरी टू से दैट, बट ये बोलना पड़ा मुझे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिस्टमैटिकली क्या करती हैं, जब गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, स्टरलाइज करते हैं, नसबंदी कर दो, कोर्ट का सहारा लिया तो उसके अंदर इंटरवीन कर दिया। कोई भी काम किया हो इनको रोकने के लिए तो लीगल चैलेंज खड़ा कर देते हैं। यानी कि कोई ना कोई स्टे ऑर्डर हो जाएगा, डिले कर देंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल मत करो, कुत्तों को पकड़ कर कहीं और मत भेजो। ट्रांसलेट अगर करें डायरेक्टली वो यही है कि ये जो मार्केट है जहाँ पर पैसा बनता है वो बंद नहीं होनी चाहिए, और मार्केट है वैक्सीन की। और जितने भी ये इम्पोर्टेड वेस्टर्न मेडिसिन आती हैं जो वेस्टर्न कंट्री से हम मंगवाते हैं दोस्तों, वो इसलिए आती हैं ताकि हमारा जो गवर्नमेंट है उसे टैक्स पेइंग जो हमारा टैक्स है उसमें से पैसा इनकी जेब में जा रहा है। कैश काउ बन चुका है भारत। आपने कभी अमेरिका में, यूरोप में जाके देखा कि सड़कों पे कुत्ते हों? लेकिन वही एनजीओ भारत में अगर स्ट्रीट पे कुत्ते हैं तो उनके लिए बोलते हैं भाई अपनी कंट्री में आप क्यों नहीं छोड़ देते सड़कों पे, अगर आपको इतना ही कुत्तों से प्यार था। ये है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक बिजनेस मॉडल। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गेम ही चेंज कर दी। सिग्निफिकेंट समथिंग दे हैव डन। एक डिलीवर किया जजमेंट को, जहां पर ये एनजीओस अब आपके एक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकती। जो डेंजरस स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़कर आपको लेके जाना पड़ेगा। लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं ये गेम चेंजर है, लेकिन कांग्रेस को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। जो ये फॉरेन कंपनीज को इन्होंने 75 साल से अलाउ किया हुआ था, क्योंकि हर महीना इनको महीना मिलता है या हफ्ता मिलता है इनको, वो बंद हो जाएगा। अब जो ये इंप्लीमेंट कर दिया, डॉग्स जो बाइट्स हैं उसके केसेस नीचे आएंगे, यानी कि फॉरेन वैक्सीन जो है भारत में बिकनी वो बंद हो जाएंगी या क्रैश हो जाएंगी। और दोस्तों यही है मोदी गवर्नमेंट का एक तरीका। वेस्टर्न कंपनीज की मोनोपोली को अगर खत्म करना है, जो भारत की मार्केट में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इतने सालों से, उसको बंद करना है। इसलिए ये जजमेंट आया है। और कैंपेन क्या शुरू किया? मोदी को हम वोट नहीं करेंगे। जब हिंदुओं की लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं बंगाल में, केरला में, कश्मीर में, बाकी जगह, तब ये एनजीओ वाले, ये जो डॉग लवर्स हैं, तब बाहर नहीं निकलते, तब मुंह पे चुप्पी क्यों होती है? आप समझते हैं ये जो कैंपेन्स हैं टारगेटेड है। अब आते हैं दूसरा, अभी तो कुत्तों के ऊपर दिया है, अभी कैटल वैक्सीन का भी एम्पायर इन्होंने ऐसे ही खड़ा किया है। उसका बिजनेस मॉडल सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। भाई जितनी भी डेयरी फार्म्स हैं, आपको मालूम है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा कैटल भारत में पाई जाती है। अभी तो आपने डॉग जो वैक्सीन की स्टोरी सुनी है वो जो शॉकिंग लगी आपको। अभी अब जो कैटल जो गाय की जो वैक्सीन की जो स्टोरी है, अगर आप उसको सुनेंगे आपके पैरों से ज़मीन वो खिसकने वाली है। 30 करोड़ कैटल है भारत के अंदर, जिसपे गाय भी है और बफलोज भी हैं, दोनों को कंबाइन करके। और हमारी जो मार्केट है डेयरी की वो 10 लाख करोड़ रुपए की वो मार्केट है, और मिलियंस ऑफ लोग इसके ऊपर जीते हैं रोज सुबह शाम। अभी आपको समझ आएगा कि जो अमेरिका में उन्होंने बोला था कि भाई आप एग्रीकल्चर खोल दो, आप डेयरी जो है इंडस्ट्री वो हमारे लिए खोल दो।
हमने क्यों मना किया वो भी समझाऊंगा आपको। यानी कि जो रूरल इकोनॉमी है वो सारी की सारी डेयरी के ऊपर चलती है। अब आते हैं कैटल हेल्थ, बहुत ही क्रिटिकल एक मामला है। आपने नोट किया होगा कि हर 2-3 साल के बाद एक कोई ना कोई बीमारी वो अनाउंस कर देते हैं कि जी वहाँ पर एक बीमारी शुरू होगी अमेरिका में या यूरोप में, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, कभी लगता है लंपी स्किन की डिजीज़ होगी। और उससे होता क्या है कि रातों रात बहुत ज़्यादा गायें वो मरने लग जाती हैं, क्योंकि एक जो बीमार एनिमल है वो स्प्रेड करता है डिजीज़ को, और पूरा का पूरा जो हर्ड है वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। फिर आता है मैसिव वैक्सीन मार्केट का सिलसिला, जैसे कोविड-19 में किया, ओ जी लोग मर रहे हैं, इमीडिएटली आप वैक्सीनेशन लगाओ, और दुनिया भर में टीका ठोक दिया सबको। वही चार काम ये कुत्तों के लिए और वही काम ये इसके लिए कैटल के लिए भी करते हैं। अब होता क्या है, अब इस डिजीज से बचने के लिए हर एक आदमी, हर एक फार्मर अपनी कैटल को लेके जाता है इंजेक्शन लगाने के लिए, और हु कंट्रोल्स इट? अगेन द सेम फॉरेन फार्मास्यूटिकल जायंट्स, वही पैसे बनाती हैं। ये प्रॉफिट का साइकिल इन्होंने ऐसा क्रिएट किया है कि हर कुछ सालों के बाद एक डिजीज आउटब्रेक का ये बोल देंगे, ओहो डिजीज आउटब्रेक हो गई। पैनिक स्प्रेड होता है फार्मर्स के अंदर, और डेयरी की जो कोऑपरेटिव्स हैं, गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, उसे ऑर्डर करनी पड़ती हैं मास वैक्सीनेशंस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मीडिया है वो क्या बोलेगा, वो बोलता है देखिए फार्मर मर रहा है, गवर्नमेंट ने वैक्सीन जो हैं वो पहुंचाई नहीं है। गवर्नमेंट को जबरदस्ती इन फॉरेन कंपनी से उस वैक्सीन को खरीदना पड़ता है प्रीमियम प्राइसेस पर, और उसे बेचना पड़ता है फार्मर को फ्री में, क्योंकि आउटब्रेक आ गया है। फार्मर उस मेडिसिन को खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर गाय मर जाएगी वो बोलेगा मोदी ने मेरी गाय मार दी, और राहुल गांधी वहां पर रोने के लिए वहां पहुंच जाएगा। इसलिए आपको बचाने के लिए वो वैक्सीन को खरीदना पड़ता है, और हर साल 1-2 साल के बाद ये साइकिल रिपीट करता है। नेवर एंडिंग एक रेवेन्यू स्ट्रीम उन्होंने खड़ा कर लिया। कभी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर वायरस आ गया, ये पहली बार हुआ है, पहले कभी रेबीज का हो गया, कभी गाय का हो गया। ये दोस्तों ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे आप बाहर निकल नहीं सकते। आप सोच के देखिए, 30 करोड़ गाय हैं, और एक गाय का जो डिजीज का जो खर्चा है वो 35 से लेकर 50 रुपए का है। अब आप उसको 30 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब नंबर्स ऐड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मार्केट है। और ईच वैक्सीन इस होता क्या है, आपकी जेब से, यानी कि आपका जो टैक्स पेयर का मनी है वो निकल के फॉरेन की कंपनियों को जा रहा है। इसीलिए ये सारे एनजीओज आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ऊपर से जैसे रेबीज की मेडिसिन के लिए आपके लिए बोला जाता है, वैसे ही ये जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं ये बोलते हैं इम्पोर्टेड जो वैक्सीन है दैट इज़ बेटर, इंडियन मेडिसिन जो है वो अच्छी नहीं है, ये आपको लेनी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत की मेडिसिन बिकती नहीं है, ये इम्पोर्टेड वाली ये खरीदनी पड़ती है। दोस्तों अभी तो मैंने एक डिजीज बताई है, कैटल के अंदर तो 4-5 डिफरेंट डिजीजेज आती हैं, हर साल आपको नई डिजीज मिलती है। कॉस्ट वही है 15 से लेकर 50 रुपए के बीच में है। आपको लगेगा 50 रुपए की गेम है, नो, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 करोड़ गाय के साथ तो आप देखिए नंबर्स ही चेंज हो गए। और ये फॉरेन कंपनीज आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडियन कैटल मार्केट ओनली एवरी ईयर। और आप सोचते हैं कि यार ये तो धर्म का काम कर रहे हैं, ये है डिपेंडेंसी ट्रैप। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या है, इनके जो नैरेटिव्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि वैक्सीन ठीक नहीं है, मोदी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये इंफीरियर काम कर रही है, फार्मर मर रहा है, ये कैंपेन्स, जैसे अभी डॉग्स के लिए ये कैंपेन्स मैंने दिखाया आपको, वैसे ही कैटल के लिए भी, ताकि इनकी पेटेंटेड जो वर्जन्स हैं वही बिके। ऊपर से आपकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इनकी मेडिसिन अच्छी है। यानी कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर और फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर आपकी देश डिपेंडेंट हो जाता है, और हमारे फार्मर्स को इनडायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ती है, उनको हमारी गवर्नमेंट को स्पेंड करने पड़ते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस एवरी ईयर। क्योंकि कई कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट खुद चलाती है, वहाँ पर आप ही को वैक्सीन को आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, प्रॉफिट जा रहा है ओवरसीज कंपनीज को। दोस्तों ये है कॉलोनियल माइंडसेट कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स को पैकेज करते हैं थ्रू कैंपेन्स, थ्रू एनजीओज एंड थ्रू बिके हुए युवराज जो इनसे पैसे कमाते हैं कमीशन लेकर। आपको मालूम है ये फैमिली बिना कमीशन के कोई काम करती ही नहीं है। अब फार्मर्स का डायलेमा देखिए, जो हमारे फार्मर्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के,
इन सबको डील करना पड़ता है। एक जो मिल्क के प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर से जो फीड की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, वेदर है अनप्रिडिक्टेबल है, ऊपर से वैक्सीन जो आउटब्रेक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप मरता क्या नहीं करता, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसको लगता है यार कोई बात नहीं, 15-50 रुपये है, मेरी गाय तो बच जाएगी, लेकिन नंबर्स मैच नहीं करते क्योंकि करोड़ों की गेम है। और जो फार्मास्यूटिकल के जो बड़े बड़े सीईओज हैं वो करते क्या हैं, वो बोर्ड रूम अमेरिका में यूरोप में बैठकर ये प्लान करते हैं कि अगली डिजीज कौन सी और कब निकालनी है, ताकि उनके जो क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज करती रहें। दोस्तों, अब भारत ने जो सेल्फ रिलायंस का जो प्लान बनाया हुआ है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं, ओ भैया हमारी मेडिसिन कोई बुरी नहीं है, उनकी मेडिसिन 100 की, हमारी 15 की, काम वही करती है, वही फार्मूला है, वही सारे केमिकल्स हैं, लेकिन समझाए कौन? क्योंकि एक तो नीम, एक तो क्या होता है कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, समथिंग लाइक दिस, वो वाला हाल है हमारे फार्मर्स का। ऊपर से एक और काम है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी काम किया, वो है कि इनकी जो दादागिरी है, ये जो मार्केट इन्होंने खड़ी कर ली, उसको खत्म करना है। अभी तो डॉग बाइट के ऊपर है, अभी जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो गाय हैं इसका काम शुरू होगा, ताकि आपकी स्ट्रीट्स एक्सीडेंट मुक्त हो जाए, वैक्सीनेशन आपको नहीं लेनी पड़े। और बिगर पिक्चर के थ्रू ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और हमारे एनजीओस, कई लोगों ने मुझे बेशर्मी से मुझे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि सर अब तो जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो मोदी जी को वो वोट नहीं करेंगे, और यूथ मोदी को वोट नहीं करेगा। यूथ ही तो था जो पिछले 3 टर्म्स में मोदी जी को जिता रहा था, उसी को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब आप समझते हैं कि सारे एनजीओस ये सारे आके यहाँ पर क्यों खड़े हो गए हैं, और क्यों जो ट्रंप की गवर्नमेंट है वो क्यों बोल रही है आप अपनी डेयरी फार्मिंग को हमारे लिए खोल दीजिए, पोल्ट्री को खोल दीजिए, फिशरीज को खोल दीजिए। क्यों? ताकि फॉरेन की कंपनीज आए यहाँ पर, ओवरऑल इंडस्ट्री में भी अपनी वैक्सीनेशन बेचें, फर्टिलाइजर बेचें, सीड बेचें हमें, और पूरा का पूरा जो ये रूरल इकोनॉमी है ये फॉरेन के कंट्रोल में आ जाए। ये है इनका बिगर प्लान। और अगर अभी भी आप जागे नहीं, ये इनका प्लान क्या है मैं इसके बाद और कुछ नहीं बता सकता हूं। ये आपकी हर कंट्री को, हर चीज को ये वेपनाइज करते जा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये सारी इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई तो होगा क्या? जैसे ही कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, कभी अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ, ये वेपनाइज करेंगे उसको, और आपको इनकी दादागिरी माननी पड़ेगी। ये वेकअप कॉल है आपके लिए, क्योंकि हर एक स्ट्रीट डॉग की बाइट, हर कैटल डिजीज, ये फॉरेन कंपनीज ये टर्न करती हैं इंडियन प्रॉब्लम्स को प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी में। वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम वो उन्हीं की क्रिएट की हुई है। और आज जब उसको रिवर्स किया जा रहा है तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यार हमारा तो बिजनेस मॉडल हाथ से निकल जाएगा, कैंपेन शुरू करो एंटी मोदी। ये अवेयरनेस है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये पहला स्टेप है आपके देश की फ्रीडम के लिए। उनको कुत्तों से प्यार नहीं है दोस्तों। अगर होता तो उनके यूरोप में, अमेरिका में भी सड़कों पे आपको कुत्ते पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो या तो खा जाते हैं या आने नहीं देते। और इसी सिस्टम को हम डिसमेंटल करने वाले हैं या कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम सेल्फ रिलायंट है या नहीं है, हम ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट थे। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पॉलिसीज, वो सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर डिजीजेस को स्प्रेड ना होने दिया जाए, डॉग बाइट्स ना हो, इनको फीड ना किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, ये बिगनिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो ये एनिमल लवर सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं, कितने स्ट्रीट डॉग्स को आपने अडॉप्ट कर लिया, कितनों को आपने अपने घर में रखना शुरू कर दिया? जीरो। आप में से कोई एक दो होगा जो बोलेगा जी मैंने स्ट्रीट में से डॉग्स को लेकर मैंने अपने घर में पालना शुरू कर दिया है। लेकिन कुत्तों से प्यार जरूर है। कितनों ने आवाज उठाई जब हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर वो रोज रेप करते हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं? जीरो। यानी कि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कुत्तों से प्यार है। ये है लिब्रांडो सोच। लिब्रांडो सोच है जो उसको स्प्रेड किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ स्ट्रीट डॉग, या अब उसकी बाइट के बारे में सोचते हैं, उसने काट लिया किसी को, या किसी कैटल को डिजीज शुरू हो गई, आउटब्रेक हो गया है, रिमेंबर दिस स्टोरी। इट इज बीइंग डेलिबरेटली पुट अप इन योर माइंड, क्योंकि गेम बनाई गई है यूरोप में, अमेरिका में, किसी बोर्ड रूम में बैठकर। और आप
सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कि यार ये तो जानवरों के साथ गलत हो गया। आप गलत सोच रहे हैं, वो हंस रहे हैं आपके ऊपर, बिकॉज दे आर मेकिंग thousands of crore rupees every year from your बेवकूफ़ी। Please remember this video whenever you see this news being spread. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.